नमस्कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग ओक्टेन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग का ये टेस्ट है आस्था का, बिहार स्पेशल का। और ये बिहार स्पेशल के सारे सवाल हैं और इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के सवाल हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं, ये टेस्ट लगाते हैं। अगर आप लोग भी लगाइए इसको और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। 90 प्लस से एबव सही होता है तो आपका बिहार स्पेशल में ठीक ठाक है। और इसके अलावा मैथ को भी बनाइए आप लोग, क्योंकि 10 सवाल मैथ के भी पूछे जाते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जितने भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल आनंद कुमार PDF पे ज्वाइन हो जाइए। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट के PDF में डाल चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं उससे और PDF प्राप्त किए हैं। और समय समय पर बहुत सारे PDF मैं अपलोड कर दूंगा फ्री में। कोई आप लोग से कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट आप खरीदिएगा तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपया लग जाता है ख़रीदने में। और मैं इसके अलावा दृष्टि का भी करवा दूंगा। और इसको ज़रूर लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे टेस्ट है मेरे पास, मैं करवा दूंगा आप लोग को भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम को किल किए हम लोग बनाते हैं सवाल को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए पहले जूम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर दिखता नहीं है क्वेश्चन सही से। और अगर एक दो क्वेश्चन एरर हो जाते हैं, अगर बाय चांस हम गलत ऑप्शन बता देते हैं तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसको मैं क्रॉस चेक करके कमेंट कर दूंगा, अन्यथा आप लोग भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोलता है कि इतिहास काल में चिरांद प्रसिद्ध था। तो इतिहास काल में चिरांद किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये आप लोग को पता होगा, हड्डी के उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और चिरांद आप लोग को पता होगा, ये ताम्रपाषाण युग से संबंधित है और चिरांद वैशाली सारण जिले में पड़ता है ये। और इसके अलावा वैशाली जो है, वैशाली में आप लोग को काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त होते हैं। और ये ताम्रपाषाण युग के परवर्ती चरणों में अवशेष बहुत सारे बिहार में पाए जाते हैं, जैसे अंतीचक भागलपुर में पड़ता है, वहाँ भी ताम्रपाषाण के अवशेष मिले हैं। चिरांद हो गए, राजगीर हो गए, सोनपुर हो गए, यहाँ ताम्रपाषाण के बहुत सारे उपकरण मिले हैं। तो ये चिरांद प्रसिद्ध था हड्डी के उपकरण के लिए। आगे हम लोग देखते हैं। बोलता है इनमें से किस पुस्तक में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया है? बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया है आपका, ये हो जाएगा ऋग्वेद, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। बोलता है आर्यों का विस्तार सदानीरा के नदी के तट पर लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सदानीरा नदी का नाम है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो आप लोग को इसका प्रमाण मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। उसके बाद चलिए देखते हैं। बोलता है मिथिला जनक के स्थापना किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा मिथि जनक विधि ने की थी। और बोलता है अंग राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो बोलता है आरंभिक राजधानी, तो आरंभिक राजधानी ये मालिनी थी। और बाद में चंपा बनाया था, जो भागलपुर का नाथनगर क्षेत्र है वो चंपा का क्षेत्र में आता है, राजधानी थी और चंपा नदी है। और आप लोग को पता होगा कि अंग प्रदेश को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था, और अंग प्रदेश में भागलपुर जिला, मुंगेर जिला और बांका जिला आता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे है कि महावीर स्वामी किस कुल के वंश थे? तो महावीर स्वामी आपका क्षत्रिय कुल के वंश थे। उसके बाद वैशाली की नरवधु नाम से प्रसिद्ध थी। तो ये अम्रपाली हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा क्वेश्चन 7 का। उसके बाद आपका बोलता है वैदिक साहित्य में व्रात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो ये मगध के लोगों के लिए किया गया था वैदिक साहित्य में व्रात्य शब्द का, और कीकट ऋग्वेद में किया था। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आपको विधिराज और
चलिए वो अलग है, तो मगध के लोगों के लिए किया था। उसके बाद है 9 नंबर, बृहदत्त के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो बृहदत्त के समय मगध की राजधानी आपका कुशाग्र और वसुपति थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ई नंबर, कुशाग्रपुर और वसुवती थी और ग्रीवराज थी, इसलिए इसकी राजधानी हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि बृहदत्त के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो ग्रीवराज थी, वसुमती थी और कुशाग्र। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ई नंबर। उसके बाद 10 है कि इनमें से किस राजा ने अंग को मगध में मिला लिया था? तो अभी हम बताए अंग प्रदेश को मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने, तो बी नंबर हो गया। उसके बाद 11 है आपका, बोलता है मगध की राजधानी राजगिरी के निर्माण का श्रेय किस वास्तुकार को जाता है? तो 11 का हो जाएगा आपका सी नंबर, महागोविंद को जाता है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाला की मृत्यु किस संघर्ष में हुई थी? तो 12 का हो जाएगा आपका ए नंबर, मगध लिच्छवी के संघर्ष में हुआ था ये आपका। उसके बाद 13 का है, बोलता है मगध के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? मगध के स्थान पर, पहले मगध के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी स्थापित किया, पहले मगध था उसके बाद पाटलिपुत्र को किया। तो ये आपका 13 का हो जाएगा बी नंबर, उदयन ने किया था। उसके बाद 14 का कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 14 का ये हो जाएगा नागदशक। उसके बाद 15 बोलता है कि इनमें से किस शासक ने जिन की मूर्ति उठा लाया था? तो आपका हो जाएगा 15 का ए नंबर, महापद्मनंद ने जिन की मूर्ति उठा लाया था। 16 बोलता है कि किस अभिलेख में अशोक के मगध का राजा होने का प्रमाण मिलता है? तो ये आपका 16 का हो जाएगा आपका भृगु अभिलेख में। और मस्की अभिलेख जो है, मस्की अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अशोक के नाम किस शिलालेख में है? तो मस्की शिलालेख में। और अशोक के मगध का राजा होने का प्रमाण किस शिलालेख में है? तो भृगु शिलालेख में। उसके बाद 17 का है, अशोक शिलालेख में इनमें से कौन सी भाषा या लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो 17 का हो जाएगा आपका ई नंबर, नहीं किया गया है, इनमें से सब किया गया है। प्राकृतिक क्या है, ब्राह्मिक क्या है, अरमाइक क्या है और ग्रीक क्या है। तो इनमें से बोलता है एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ई नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा इसका 17 का ई नंबर। उसके बाद 18 बोलता है कि तीर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 18 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 247 ईसा पूर्व। उसके बाद काला सूत्र नामक पुस्तक का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका 19 का हो जाएगा जैन धर्म से है। उसके बाद ये आपका इंग्लिश में है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PDF मैं अवश्य डाल दूंगा, मेरे पे विश्वास कीजिए। उसके बाद है कि किसकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था आपका 20 का बी नंबर, स्थूलभद्र के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था आपका जैन सभा। और इसकी अध्यक्षता जो थी ये क्षेमा शर्मन ने की थी। और दूसरी जैन सभा का आयोजन जिसमें 12 अंगों तथा 14 उपांगों का अंतिम रूप से संकलन किया था। उसके बाद चलिए देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 21 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद 22 का बोलता है अष्टांगिक मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो 22 का हो जाएगा महात्मा बुद्ध, अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद तीर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बताइए, ये हुआ था 23 का हो जाएगा आपका, सॉरी, द्वितीय बौद्ध संगति का वैशाली में हुआ था। और तीर्थ बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में चतुर्थ कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। और पहला तो आप लोग को पता होगा राजगीर में हुआ था। उसके बाद चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था?
तो ये आपका सी हो जाएगा। 24 का ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान। और हैंसेंग आया था आपका हर्षवर्धन के समय में, ये याद रखिएगा। और फाहियान ने फुकुकी की पुस्तक की रचना की थी और हैंसेंग ने शिकुकी की। तो 25 का चलिए देखते हैं। बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों के अलावा कितने गणराज्य की चर्चा होती है या मिलती है? तो 25 का हो जाएगा आपका बी नंबर 10। उसके बाद 26 का प्राचीन अंग क्षेत्र का विस्तार था। अंग क्षेत्र का विस्तार बताइए। भागलपुर में था, मुंगेर में था, बांका में था। तो ई ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन ई 26 का। 27 हो जाएगा। फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो 27 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 405 से 411 ईस्वी में। उसके बाद इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ कब अधिकार प्राप्त किया था? बिहार शरीफ पर कब अधिकार प्राप्त किया था इल्तुतमिश ने? तो 28 का हो जाएगा, 1225 ईस्वी में किया था। 28 का ए नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर हो जाएगा। और इसमें बिहार शरीफ पर अधिकार किया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद चलिए देखते हैं। बोलता है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए। इल्तुतमिश भी आया, तुगलक भी आया, तो आपका 29 का हो जाएगा डी नंबर, बिहार शरीफ थी। उसके बाद चलिए 29 के बाद शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो बाबा फरीद था। 30 का हो जाएगा आपका ए नंबर। उसके बाद 31 का हो जाएगी कि अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में समांतर सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 31 का हो जाएगा बी नंबर, 1858 में की गई थी। 1857 में क्रांति हुआ, उसके बाद 1858 में समांतर सरकार की स्थापना की। और उससे पता होगा कि 1857 के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। उसके बाद 32 बोलता है कि किस मुकदमे के तहत बिहार में वाहवाइयों का दमन किया था? तो बताइए। 32 का हो जाएगा आपका बी नंबर, वाहवाई मुकदमा। उसके बाद 33 बोलता है कि महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने अपने जीवन को कब समाप्त कर लिया था? तो 33 का हो जाएगा मई 1908 ईस्वी में। 33 का बी नंबर, 33 का बी नंबर सही है। चलिए 34 का कि आज़ाद दास्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो 34 का हो जाएगा आपका सी नंबर, सरकार को युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए आज़ाद दास्ता का गठन किया था। और ये जयप्रकाश नारायण ने किया था, हजारीबाग जेल से भाग के नेपाल में। उसके बाद चलिए देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्रों की संख्या थी। यहाँ लिख दिया मरने वाले, सही वर्ड होना चाहिए, शहीद होने वाले छात्रों की संख्या थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज के खिलाफ थे। तो 35 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 7 थे। उसके बाद चलिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 36 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 1820 से 36 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर आप लोग को पता होगा, ये झारखंड का क्षेत्र पड़ता है। पहले झारखंड बिहार एक ही हुआ करता था। तो उसके बाद 37 बोलता है कि बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना, तो 37 का हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में के एक्ट के तहत की गई थी। 37 के बाद चलिए, ये इंग्लिश में है, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, PDF डाल दिया जाएगा उसमें। उसके बाद 38 बोलता है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में बिहार में हुआ था 3 अधिवेशन, जिसमें एक और रामगढ़ है, जो कि अभी झारखंड में है, रांची में। तो 2 ही अभी जो प्रेजेंट में बिहार क्षेत्र पड़ता है उसमें 2 आता है। तो 1922 वाला पूछ रहा है, तो 1922 में कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो ये आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास। 38 का हो जाएगा आपका ए नंबर। 39 बोलता है कि फराइजी आंदोलन निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन से प्रेरित था? तो 39 का हो जाएगा आपका बी नंबर, फराइजी आंदोलन वाहवाई आंदोलन से प्रेरित था। उसके बाद बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बिहार टाइम्स, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है समाचार पत्र से। मैं होगा तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो बिहार टाइम्स हो जाएगा आपका ए नंबर, महेश नारायण। और
ये इसका ऑप्शन हो जाएगा महेश नारायण। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र इन्होंने ये सब भी निकाले हैं। उसके बाद 41 है कि रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब हुई थी? तो 41 का हो जाएगा आपका डी नंबर 1906 और 7 में। बोलता है भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? भवानी मंदिर, तो ये हो जाएगा 42 का आपका भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। 43 का हो गया 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ था? तो 43 का हो जाएगा आपका सी नंबर सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में। और कांग्रेस की एक सभा की आयोजन हुआ था और ये 1908 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम, अध्यक्षता और इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। उसके बाद चलिए देखते हैं। बोलता है 44 की दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 44 का हो जाएगा आपका सी नंबर 1921 में हुआ था। उसके बाद बिहार में नंगी हड़ताल निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सामने आई थी? तो 45 का हो जाएगा आपका बी नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये स्वदेशी कपड़ा मांग रहे थे और अंग्रेज ने नहीं दे रहे थे, इसलिए इन्होंने नंगी हड़ताल छपरा जेल में कर दिया था। आपका 45 का बी नंबर। उसके बाद 46 बोलता है कि महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो 46 का हो जाएगा आपका ए नंबर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने इस्तीफा दे दिया था। 46 के बाद 47 आपका बोलता है नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो 47 का हो जाएगा आपका बी नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। उसके बाद 48 अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो 48 का हो जाएगा आपका सी नंबर हमारा प्यारा बिहार था अफीम के लिए अंग्रेज के समय में। उसके बाद 49 बोलता है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 49 का हो जाएगा आपका 1929 में हुआ था ए नंबर। कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? तो 50 का हो जाएगा आपका ए नंबर भवानी दयाल सन्यासी थे। 50 का ये हो जाएगा। उसके बाद 51 बोलता है कि बिहारी नामक समाचार किसने निकाला था? तो 51 का हो जाएगा आपका ई नंबर बिहारी नामक समाचार, क्योंकि बिहारी नामक समाचार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे, महेश नारायण भी शामिल थे, नंद किशोर लाल भी शामिल थे, श्री कृष्ण सहाय शामिल थे। और ये सब मिल के 1984 में ये समाचार पटना से निकाले थे बिहार टाइम, जो बाद में बिहारी बन गया, बिहारी के नाम से हो गया, पहले ये बिहार टाइम्स था। तो ये चारों हो जाएगा, चारों का नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर और श्री कृष्ण सहाय। उसके बाद 52 बोलता है ब्रह्म समाज की प्रथम शाखा बिहार के किस शहर में स्थापित हुई थी? तो 52 का हो जाएगा आपका बी नंबर भागलपुर में हुई थी ब्रह्म समाज। उसके बाद 53 बोलता है पटना में हवाई आंदोलन का नेता कौन था? तो ये आपका हो जाएगा 53 का ए नंबर सैयद अहमद थे। उसके बाद 54 बोलता है इनमें से कौन सा नृत्य चित्रसेन एवं उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है? तो 54 का हो जाएगा आपका ए नंबर झिझिया नृत्य। उसके बाद 55 बोलता है कि निम्नलिखित में से सत्य सुमेलित कीजिए। तो 55 का हो जाएगा आपका ई नंबर खनन उद्योग औरंगाबाद ये सही है, लौह उद्योग गया पूर्णिया सही है, चमड़ा उद्योग मोकामा और कांच उद्योग पटना सारे के सारे सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 55 के बाद। उसके बाद चलिए 56 देखते हैं हम लोग। 56 बोलता है कि बिहार के किस जिले में गंधक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 56 का हो जाएगा आपका ए नंबर रोहतास में होता है। और 57 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये देखिएगा असत्य है, तो 57 का हो जाएगा आपका ई नंबर, सारे इसमें सही हैं। बोलता है बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। बिहार दूसरा है कि बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483
बिहार भारत के कुल चावल उत्पादन में 15%। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। तो सारे ऑप्शन सही हैं। 58 बोलता है इनमें से किस जिले में आर्कियन चट्टान का विस्तार आपको नहीं मिलेगा। तो 58 का हो जाएगा आपका ई नंबर। और चलिए देखते हैं 59 बोलता है कि बिहार का तराई प्रदेश का विस्तार है। तो तराई प्रदेश आप लोग को पता होगा ये कहाँ पे है, भारत नेपाल के समांतर पर। तो 59 का हो जाएगा आपका बी नंबर। उसके बाद 60 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं 60 का हो जाएगा आपका सत्य है, तो सॉरी असत्य है। तो ये रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर में अवस्थित है, ये आपका गलत है, बाकी बात सब सही है। उसके बाद 61 बोलता है निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिन वाला महीना होता है। तो 61 का हो जाएगा आपका 1 नंबर जून होता है। इस तरह सवाल अगर गलत होते हैं तो आप बिहार स्पेशल को थोड़ा जलवायु वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए, तब गलत नहीं होंगे। 62 है कि गंडक बहुउद्देश्य परियोजना हेतु निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था। तो 62 का हो जाएगा आपका बी नंबर 1959 में। उसके बाद 63 बोलता है कि बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो 63 का हो जाएगा ए नंबर। बांका और जमुई झारखंड से लगते हैं, सिवान सहारनपुर उत्तर प्रदेश तरफ है, भोजपुर जहानाबाद बेगूसराय खगड़िया। तो इस तरह भी आप लोग ऑप्शन को छांट सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा लगाना पड़ेगा, तब आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। उसके बाद ककोला जलप्रपात बिहार के किस ज़िले में है। तो ये आपका नवादा ज़िले में है। उसके बाद 65 बोलता है निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा, ये देखिए आपका, चलिए बिहार का मैप थोड़ा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका बिहार है, ये गंगा नदी है, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है। बोलता है कौन सी नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो 65 का हो जाएगा आपका सी नंबर। कर्मनाशा बनाती है इधर से, गंडक बनाती है इधर से, घाघरा भी बनाती है। तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। उसके बाद 66 बोलता है कैमूर व रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी प्रायः पाई जाती है। तो 66 का हो जाएगा आपका डी नंबर, लाल बलुई मिट्टी। 67 बोलता है कि बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। तो 67 का हो जाएगा बी नंबर, नागी डैम, नागी नकटी आप लोग को पता होगा, ये कहाँ है, जमुई में है। भीम बांध कहाँ है, तो ये मुंगेर में है। उसके बाद 68 बोलता है किस जैविक उद्यान या अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है। तो 68 का हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान, डी नंबर। उसके बाद 69 बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो 69 का हो जाएगा आपका कैमूर आश्रायनी। उसके बाद 70 बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला कौन सा है। तो बताइए जहाँ सघन पाया जाता है वन प्रदेश। तो 70 का हो जाएगा कैमूर, 70 का आप लोग को पता होगा कैमूर होगा। वन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया है 2022 वाला देख लीजिएगा, सॉरी 21 वाला। उसके बाद 71 बोलता है कि बिहार राज्य में स्थित अभ्यारण्य और स्थित जिला को सम्मिलित कीजिए। तो ये आपका 71 का हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, राजीव गांधी जैविक उद्यान, ये तो आपका पटना में है। वाल्मीकि नगर, ये आपका बताइए, ये आपका चंपारण में हो जाएगा। उसके बाद कैमूर आपका कहाँ है, रोहतास में हो जाएगा। उसके बाद गौतम बुद्ध, ये आपका गौतम बुद्ध हो जाएगा आपका बोध गया, और राजगीर हो जाएगा आपका नालंदा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 71 का हो जाएगा आपका ए नंबर। उसके बाद 72 चलिए देखते हैं। बोलता है नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है। नहर से बोल रहा है किस क्षेत्र में होती है। तो 72 का हो जाएगा आपका सी नंबर, रोहतास में होता है। उसके बाद 73 का बिहार प्रदेश में नकदी फसल का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 73 का हो जाएगा आपका ए नंबर, गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू।
उसके बाद 74 बोलता है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बताइए। बिहार में तेल शोधक कारखाना आपका 74 का हो जाएगा आपका डी नंबर, बरौनी में है। और 75 बोलता है बिहार का औसत वार्षिक वर्षापात कितना है, तो 75 का हो जाएगा ए नंबर 1200 mm। उसके बाद 76 बोलता है बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, तो 76 का हो जाएगा आपका डी नंबर, भागलपुर और समस्तीपुर में। भागलपुर में सबौर कृषि विश्वविद्यालय है, समस्तीपुर में राजेंद्र प्रसाद के नाम से है। उसके बाद 77 में है, चलिए देखते हैं। बोलता है बिहार में किस नदी से त्रिवेणी नहर निकाला गया है, ये गंडक नदी से। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, 64 में पूछा गया है त्रिवेणी नहर के बारे में, गंडक नदी से निकलती है। उसके बाद चलिए देखते हैं बिहार की प्रमुख बहुकोशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो 78 का हो जाएगा आपका ई नंबर, सारी है। उसके बाद 79 का क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो 79 का हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण जिसको बोलते हैं, चंपारण आपको पता है। हम मैप सीरीज चलाएंगे, अभी वर्ल्ड मैप का चलाएंगे, उसके बाद भारत का चलाएंगे, उसके बाद हम लोग बिहार का भी चलाएंगे। आप लोग ज़रूर उस वीडियो पे देखिएगा। अभी उसमें हम सेट लगा रहे थे इसलिए उसको स्टॉप कर दिए हैं। तो ये आपका वेस्ट चंपारण है, ये ईस्ट चंपारण, तो बिहार का सबसे बड़ा वेस्ट चंपारण है। बोलता है 80 किस फसल की सबसे अधिक उत्पादकता के लिए बिहार को 2 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया है, तो ये आपका किस लिए दिया गया है, 80 का हो जाएगा आपका ए नंबर, मक्के की खेती के लिए। और बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का कटिहार में होती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है 81 बिहार में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 81 का हो जाएगा ई नंबर, 81 का बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी नहीं है क्योंकि सारी नदियां बिहार से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है अपने साथ सिल्ट लाती है, गाद जिसको बोलते हैं, और ये छोड़ देती है ये, इसलिए यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ सर्वाधिक पूछ रहा है तो नहीं होगा, ये नंबर हो जाएगा। 82 बोलता है कि कौशिकी नदी किस नदी का वास्तविक नाम है, तो 82 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कोसी का नाम है कौशिकी। उसके बाद 83 बोलता है बिहार में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गंगा होना चाहिए, सॉरी देखिए 83 का हो जाएगा आपका डी नंबर, बूढ़ी गंडक प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है, 83 का हो जाएगा आपका डी नंबर। उसके बाद 84 का बोलता है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 84 का हो जाएगा 2.86% है, बी नंबर। 85 बोलता है बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है, तो बताइए, तो डी नंबर हो जाएगा आपका 85 का डी नंबर। 86 बोलता है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कहाँ स्थित है, तो 86 का हो जाएगा आपका ई नंबर, 86 का ई नंबर, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ है, तो गया जिला में, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ई नंबर हो जाएगा। 87 बोलता है बिहार विधानसभा के सीटों के तहत पूरे राज्य को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 242। ऐसे आपको पता है कि 243 है, तो एक एंग्लो इंडियन है, तो 242 हो जाएगा। उसके बाद 88 बोलता है बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है, तो बताइए बिहार विधानसभा का विघटन होता है, तो नहीं होता है, तो 88 का हो जाएगा क्या है ई नंबर, जिस तरह राज्यसभा का नहीं होता है उसी तरह विधान परिषद का नहीं होता है। उसके बाद 89 का बोलता है कि राज्य शासन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, ए नंबर हो जाएगा 89 का, सॉरी 89 का हो जाएगा आपका सी नंबर, राज्य शासन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्य सचिव, तो 89 का हो जाएगा सी नंबर। 90 का चलिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता हेतु होते हैं, तो 90 का हो जाएगा ई नंबर, रजिस्टर, संयुक्त रजिस्ट्रार ये सारे होते हैं। 90 के बाद चलिए देखते हैं आपका 91 बोलता है निम्नलिखित में से किसे स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो 91 का हो जाएगा आपका ई नंबर। उसके बाद
92 बोलता है कि बिहार राज्यसभा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं उससे संबंधित विषयों में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है। तो 92 का हो जाएगा आपका ई नंबर। सभी सही है। चाणक्य राजनीतिक में, मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म एवं दर्शन में, विद्यापति पुरस्कार हिंदी में रचित लोक साहित्य में, आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान में, सारे सही हैं। 93 बोलता है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो बिहार में है। उसके बाद 94 का बोलता है कि बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। तो 94 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 5000 की आबादी पर। उसके बाद बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये राबड़ी देवी थी। उसके बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा 96 का डी नंबर, अब्दुल गफूर थे। उसके बाद 97 पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद बिहार में किस अवधि में पंचायत चुनाव कराए गए थे। तो बताइए 97 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सबसे पहले 2001 में कराए गए थे। उसके बाद बोलता है 98 बिहार एक अलग प्रांत बना। तो ये 1912 में बना, बी नंबर। 99 बोलता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 1906 के अंतर्गत पंचायत में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अति पिछड़े को कितने की गई है। 99 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 20%। उसके बाद 100 का देखते हैं। चलिए, बोलता है बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर होगा। तो 100 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 50,000 की आबादी होगा तो एक जिला परिषद होगा। उसके बाद 101 बिहार राज्य की प्रार्थना है। बताइए 101 का हो जाएगा ए नंबर, मेरी तरफ पर सूरज की किरण राज करें। 102 का है बिहार में 0 से 8 वर्ष आयु वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो 102 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 48%। उसके बाद 103 बोलता है बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है। 103 का हो जाएगा सी नंबर, 68.1% 1 वर्ष। बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 104 का हो जाएगा बी नंबर, 47.86% महिला है। 105 बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है। तो 105 के अनुसार हो जाएगा 105 का 1.3% अनुसूचित जनजाति की संख्या। उसके बाद 106 बोलता है बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। बताइए, ये तो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है। तो 106 का हो जाएगा आपका बी नंबर, रोहतास। उसके बाद बोलता है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले कौन से हैं जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात हैं। आप लोग को पता होगा। 107 का हो जाएगा आपका डी नंबर, गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। सबसे कम मुंगेर में है। 108 बोलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो 918 है। 108 के बाद चलिए 109 देखते हैं। बोलता है बिहार में कुल प्रजनन दर 2016 में कितना था। तो ये आपका 109 का हो जाएगा ए नंबर। लेकिन अभी जो फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 आया है उसमें घटकर कितना हो गया, 3.0 हो गया है। ये याद रखिएगा, पूछ लेगा। बोलता है 110 निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो 110 का हो जाएगा आपका सी नंबर, मधेपुरा में हुआ है। 111 बोलता है बिहार के संदर्भ में औसत है 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदू 82.7%, मुस्लिम 16.9%, ईसाई 0.1%, अन्य 0.3%। तो 111 का हो जाएगा आपका ई नंबर। उसके बाद 112 बोलता है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बिहार में कितनी है। तो 112 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 26 है। उसके बाद 113 बोलता है बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है। तो बताइए, ये मुंगेर में हो जाएगा, सी नंबर है आपका 113 का सी नंबर। 114 बोलता है कि बिहार में डीजल इंजन
डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना स्थापना होगी, तो ये मड़ोड़ा में होगा जो छपरा में पड़ता है। 114 का डी नंबर हो जाएगा। 115 बोलता है बिहार का वर्तमान GSDP कितना है, तो 115 का हो जाएगा ए नंबर आपका 7,57,026 करोड़ रुपया। उसके बाद 116 बोलता है बजट 2021-22 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा अनुमान कितना है। 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा, तो 116 का हो जाएगा 2.97। ये याद रखिएगा, इस डाटा को पूछ लेता है। अप्रॉक्स में देगा तो 3% और ऐसे देगा तो 2.97%। उसके बाद 117 होता है कि बिहार सरकार की कर आय में सबसे अधिक आय किसकी है, तो 117 का हो जाएगा आपका ए नंबर SGST का, स्टेट GST का। 118 बोलता है बिहार बजट में सबसे अधिक व्यय निर्धारित किया गया है, तो 118 का हो जाएगा ए नंबर शिक्षा पे। 118 के बाद 119 बोलता है बिहार में जैविक कॉरिडोर में कुल जिले कितने हैं, तो 119 का हो जाएगा आपका डी नंबर 13। गंगा किनारे जितने भी जिले हैं सब में जैविक कॉरिडोर, लेकिन अब इसको 25 कर दिया गया बढ़ा के। नीति आयोग को डेटा सूचकांक में बिहार के किस आकांक्षी जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 120 का हो जाएगा आपका सी नंबर औरंगाबाद। ये उसके बाद अगर 2022 का देखेंगे तो हम करंट अफेयर जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे इसमें 2022 में कौन प्रथम पे है, लेकिन यह तीसरा बोल रहा है तो औरंगाबाद हो जाएगा। और बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है, तो 121 का हो जाएगा बी नंबर 52.7%। 122 बोलता है बिहार राज्य नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2017 में बिजली उत्पादन की कुल लक्ष्य कितनी है, तो 122 का हो जाएगा 3433 मेगावाट। 123 बोलता है बिहार में कौन जिला प्रति व्यक्ति GSDP के अनुसार प्रथम स्थान पर है, तो 126 का हो जाएगा आपका ए नंबर पटना होगा। उसके बाद बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है, तो 124 का हो जाएगा रोहतास को। उसके बाद 125 बोलता है बिहार में चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो 125 का हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। आलू के उत्पादन में सबसे अधिक होता है, तो आलू का उत्पादन बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है, नालंदा जिला में होता है। और इनमें से कौन सी योजना 7 में से 2 का भाग नहीं है, 2.1 नहीं बोल रहा है, 2.0, तो सुलभ संपर्कता अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये हर घर बिजली आर्थिक युवाओं को बल, सुलभ संपर्कता नहीं है। 127 का डी नंबर हो जाएगा, ये आपका 2.1 में है। और 128 का बोलता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 128 का हो जाएगा आपका डी नंबर 1000 रुपया। उसके बाद चलिए देखते हैं इनमें से किस एक वस्तु को बिहार में GI टैग नहीं मिला है, तो 129 का हो जाएगा आपका सी नंबर, महुआ को नहीं मिला है। महुआ तो बैन है यहाँ पे, आप लोग को पता होगा इससे क्या बनता है। उसके बाद एक 130 है पतितों के देश में नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो 130 का हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद 131 किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है, तो ये 131 का सी हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। उसके बाद 132 सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक जिसको CMIE बोलते हैं द्वारा फरवरी 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही है, 132 का हो जाएगा ए नंबर 11.5%। 133 बोलता है खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो 133 का हो जाएगा बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 134 बोलता है वर्तमान में प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर सबसे समृद्ध जिला कौन सा है, तो हो जाएगा 134 का आपका ए नंबर पटना हो जाएगा। उसके बाद बोलता है सड़क दुर्घटना में बिहार का स्थान है, बिहार का स्थान कितना है, 135 का हो जाएगा अंतिम है 13वें स्थान पर। जल जीवन हरियाली के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 2019-20 से 2021-22 की कुल अनुमानित व्यय कितना है, जल जीवन हरियाली आप लोग को पता होगा, 136 का हो जाएगा लगभग 24,500 करोड़ रुपया ए नंबर। उसके बाद चलिए देखते हैं बोलता है वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली डीजल अनुदान की राशि कितने रुपये प्रति लीटर कर दी है, तो 137 का हो जाएगा आपका
सी नंबर 60 रुपये प्रति लीटर। 138 बोलता है कि बिहार के मुख्यमंत्री स्वामी स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 138 का हो जाएगा आपका ए नंबर 1000। उसके बाद 139 सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो विजय कुमार चौधरी है, ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना से संबंधित नहीं है। तो बताइए, गंगा का पानी नहीं आएगा उस जिला में। तो 140 का हो जाएगा आपका ई नंबर, ये सभी में आएगा। उसके बाद 141 बोलता है कश्मीर की बेटी के नाम से नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 141 का हो जाएगा आपका सी नंबर, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। 142 बोलता है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी। इस तरह डेट को आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। 26 अक्टूबर 2019 को किया था। और ये हो जाएगा 142 का बी नंबर। 143 बोलता है कि हाल ही में किसे बिहार मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो 143 का हो जाएगा डी नंबर, नरेंद्र कुमार सिन्हा को। ये करेंट अफेयर है। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है। तो 144 का हो जाएगा आपका सी नंबर, कामेश्वर चौपाल को किया गया। उसके बाद 144 हो गया। उसके बाद चलिए 145 देखते हैं। 145 बोलता है इथेनॉल उत्पादन नीति लागू करने वाला बिहार का कौन सा स्थान है। तो ये आपका पाला होना चाहिए। 145 का हो जाएगा बी नंबर, पाला है। और आगे चलिए देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोसी मेची नदियों को जोड़ने के लिए कितनी राशि मंजूरी की है। तो 146 का हो जाएगा आपका ई नंबर। ये आपका 4900 करोड़ रुपया किया है। 9400 करोड़ रुपया आए। 9400 सॉरी यहाँ तो ये ऑप्शन है लेकिन ये नहीं किया है, ये आपका किया है। और 49 हम 94 लिख देते हैं। 4900 करोड़ रुपया और ये है 94। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ई नंबर। ये आपका हो जाएगा ई नंबर। और ये क्या है आपका 4900, ये याद रखिएगा। उसके बाद 147 बोलता है कि सोन नदी पर हाल ही में कोइलवर पुल का उद्घाटन किसने किया है। तो सोन नदी पर किसने किया है। तो नितिन गडकरी ने किया है। 147 का हो जाएगा आपका ए नंबर। 148 बोलता है कि बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत का प्रावधान किया गया। तो 148 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 6.08%। बोलता है कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। तो 149 का हो जाएगा आपका डी नंबर, बेगूसराय में की गई। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान पर प्राप्त किया है। तो ये हो जाएगा गया, बी नंबर। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में बताइए। और पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम है तो, और शेयर कर दीजिए मित्रों के साथ। और बहुत सारे पीडीएफ है मेरे पास, मैं सबको करवा दूंगा। और आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।